बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। ध्यान दीजिए बच्चों, पाचन तंत्र ध्यान दो। आप सभी लोग जानते हैं कि हम खाना खाते हैं, वो हमारे मुंह से शुरू होता है पाचन, और दांत उसको छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं, कट कर देते हैं, तोड़ मोड़ देते हैं। क्योंकि दांत होते हैं 4 प्रकार के, पता होगा, मोलर, प्रीमोलर, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर। ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। हमारे माउथ में, मुंह में, बक्कल कैविटी में टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं। चले, तो बच्चों दांत का काम होता है, अलग अलग दांत का काम, कोई फाड़ता है, कोई चीरता है, कोई उसको टुकड़े टुकड़े करते हैं। उससे बच्चों हेल्प करता है हमारी सैलिवा, लार, जो हमारे मुंह का लार क्या करता है बेसिकली, यह सैलिवा। देखिए बच्चों, कोई भी खाना खाते हो ड्राई होता है। जैसे आप पाव रोटी खाते हो, तो पाव रोटी खाते हो तो ड्राई होता है, सूखा होता है, बट उसको भिगाता कौन है, उसको वेट कौन करता है, हमारी सैलिवा। जो लार होती है उसको भिगाता है, समझे बात। ये जो सैलिवा दिखा है ना, ये बच्चे वाला बताए थे, वो सैलिवा जो होता है बच्चों, वो हमारे मुंह में होता है। थूक समझ लो तरह का, जिसमें 98% क्या होती है, पानी ही होती है। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ वगैरह एंजाइम भी होते हैं, एमाइलेज करके एंजाइम होता है। देखिए उसकी कहानी हम बाद में बताएंगे, प्लीज समझो। तो सैलिवा जो होता है, सैलिवा में वो खाना को मुलायम करता है, ठीक है, थोड़ा भिंगा देता है। क्योंकि देखिए बच्चों, हमारा जो फूड पाइप होता है ऐसे करके होता है, इसोफेगस ऐसे करके, इसोफेगस इसे कहते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं, फूड पाइप, फूड पाइप या इसोफेगस, इसोफेगस। ध्यान दीजिए, लिखते हैं फूड पाइप, फूड पाइप और इसोफेगस। देखिए बच्चों, फूड पाइप से खाना, फूड पाइप से खाना, यहां से होते हुए खाना आता है हमारे यहां पर। कहां पर आता है बच्चों, यहां पर। ये है हमारा स्टमक, अमाशय, ये हमारे स्टमक, अमाशय। यहाँ पे भोजन बच्चों लगभग 3 से 4 घंटे रहते हैं स्टमक में। इस स्टमक में ध्यान दीजिए, इस स्टमक में हमारे भोजन बच्चों 3 से 4 घंटे लगभग रहते हैं। स्टमक जिसे बोलते हैं अमाशय, जिसे हम लोग पेट भी बोल देते हैं कभी कभी, स्टमक। 4 घंटे यहाँ तक खाना स्टोर लगभग होते हैं, ठीक है, 3-4 घंटे तक स्टोर होते हैं, डिपेंड करता है। यहाँ बच्चों इसमें, इस स्टमक में देख लो, एक विशेष प्रकार का जूस, एक विशेष प्रकार ग्लैंड होती है, इसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखो, खाना स्टमक में एक ग्लैंड होती है, कौन सा ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस बनता है। फिर समझो, हमारा स्टमक है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, या गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस बना। जैसे आप जानते हैं बच्चों, बाइल जूस होता है, बाइल जूस लीवर बनाता है। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ एक रस होता है, देखिए समझाते हैं, प्लीज बेटा मिनट। देखो देखिए बच्चों, एक बाइल जूस है, देखिए ये लीवर है बच्चों। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, जानते हैं आप लोग। हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर। यकृत जिसे कहते हैं, यकृत, यकृत, लीवर को यकृत कहते हैं, हिंदी में कहते हैं यकृत। तो बच्चों एक जूस निकालती है, बाइल जूस, बाइल जूस, समझिए, बाइल जूस निकालती है, इसे कहते हैं पीत रस, पीत रस, पीत रस। ध्यान दीजिए, तो बच्चों लीवर में एक जूस निकलती है, इसे कहते हैं बाइल जूस, बाइल जूस। अब देखिए बच्चों, यह बाइल जूस कुछ समय के लिए गैल ब्लैडर में रहते हैं, फिर इसके बाद ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। समझिए, जो लीवर होती है बच्चों, लीवर से जो बनाता है पीतरस, और पीतरस पित्ताशय में रहती है गैल ब्लैडर में। गैल ब्लैडर को हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। तो जमा, देखो बनाती है लीवर, जमा होती है इसमें कुछ देर के लिए, फिर फर्मेंट करके वो गैल ब्लैडर जो होती है, गैल ब्लैडर से हट करके वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है, ठीक है। वो उसकी अलग कहानी, मैं अभी बात करूंगा, हम इस पर बात करें। इसी प्रकार बच्चों, जो हमारा कहाँ गया, ओहो, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर बात करते हैं। देखिए बच्चों, हाँ, तो ये हमारी है अमाशय, स्टमक। इस स्टमक में, इस स्टमक में ध्यान दीजिए, इस स्टमक में क्या होता है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, इसमें गैस्ट्रिक जूस होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं पाचक रस, पाचक रस, हिंदी में कहते हैं पाचक रस, इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखो बच्चों, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में बहुत सारे, जैसे बच्चों होता है HCl,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों आपने पढ़ा होगा एसिड मतलब अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दीजिए, अम्ल बोलिए, एक ही हिंदी इंग्लिश का फर्क है। तो बच्चों HCl जो होता है ना, ध्यान दीजिए, HCl क्या करता है, खाना को अम्लीय बनाता है। कोई भी खाना होता है ना तो उसको अम्लीय बनाता है कौन, देखिए ये है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस इसे देखा है, गैस्ट्रिक जूस है। अब इसका कुछ काम होता है, विशेष काम होता है, समझिए शरीर में लगभग हर अंग का काम होता है अपेंडिक्स को छोड़ करके, ये बताएंगे अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता, समझिए। ध्यान दीजिए बच्चों, तो ये गैस्ट्रिक जूस है, तो इसमें HCl होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये खाना को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, एसिडिटी बना देता है बच्चों। सुनिए, इसमें होता है म्यूकस, क्या होता है म्यूकस, मैं अभी म्यूकस दिखाता हूँ बच्चों, सुनिए म्यूकस समझा देखिए बच्चों, म्यूकस क्या होता है समझिए बच्चों। म्यूकस समझिए, ये हमारे यही स्टमक है, स्टमक देखो, ये हमारी छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारा स्टमक है। इसमें होता है म्यूकस लाइनिंग, देखो ये उजला उजला, देखो देखो गौर करके, ये क्या है बच्चों, उजला उजला क्या है, म्यूकस लाइनिंग। देखो ये क्या है, म्यूकस लाइनिंग। कौन उजला, देखो ये, देखो ये वाला, ये देखो ये पार्ट, ये देख रहे हो, ये होता है म्यूकस लाइनिंग। बच्चों हमारा पेट इतना जो पेट है, स्टमक, अमाशय जिसे हिंदी में कहते हैं अमाशय, ऐसे अमाशय। बच्चों स्टमक जो, ध्यान दीजिए, इस स्टमक में ध्यान दो, इस स्टमक से निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इतना खतरनाक होता है यार कि यह अगर डायरेक्ट, अगर म्यूकस नहीं होगा ना, अगर म्यूकस नहीं होगा तो अमाशय को गला देगा, ये अमाशय को चौपट कर देगा, तुम्हारा पेट ही पार हो जाएगा, पेट ही गल जाएगा। तुम ये कभी इमेजिन किए हो कि यार हम मीट खाते हैं, मीट को हमारा पेट गला देता है, मीट कोई मतलब जो अलग अलग धर्म के लोग, कोई गाय खाते हैं, कोई भैंस खाते हैं, कोई मतलब सुअर खाते हैं, कोई मतलब अलग अलग धर्म, जैसे हम लोग चिकन खाते हैं या कोई भी मीट खाते हैं ना बहुत सारे लोग, कुछ लोग नहीं खाते होंगे अलग बात है, लेकिन खाते हैं, कोई लोग परवा खाते हैं, कई लोग अलग अलग खाते हैं बच्चों। तो मीट, गौर कीजिए इधर, आपने कभी नोटिस किया है कि भाई मीट जो खाते हैं वो गल जाता है, बट हमारा पेट भी मांस का होता है, वो नहीं गलता। यही म्यूकस लाइनिंग ये हेल्प करता है बच्चों। अगर ये लाइनिंग नहीं होगा ना, ये लाइनिंग, ये म्यूकस लाइनिंग, तो ये पेट ही गल जाएगा। अब पेट ही गल जाएगा तो यहीं गल जाएगा, तो तुम यहाँ आना तो छोड़ो, यहीं पर आएगा ही नहीं, यहाँ नहीं आएगा तो तुम यहाँ से लैट्रिन होगा कैसे, मतलब ये निकलेगा कैसे, एनस के माध्यम से। तो सोचो, तुम सोचिए, सबसे छोटी बात, अमाशय ही गल जाएगा। यहाँ लिखा है, इफ द लाइनिंग ऑफ म्यूकस वर डिसअपियर, अगर ये लाइनिंग डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए फ्रॉम योर स्टमक, स्टमक से, या स्टोमच भी लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्टोमच पर हो या स्टमक पर हो कोई दिक्कत नहीं, योर स्टमच वुड डाइजेस्ट इटसेल्फ, या खुद को ही पचा देगा, खुद को ही पचा देगा। तो म्यूकस की क्वेश्चन पूछता है, हमारे पेट में म्यूकस का क्या रोल होता है, बोला सर जी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर पूरा बोला बहुत महत्वपूर्ण रोल है, अगर ये म्यूकस लाइनिंग नहीं होगी तो हमारा पेट खुद ब खुद ही उबल के गप मुड़ी चप खत्म हो जाएगा बच्चों। समझे बात? कहने का सेंस ये है कि यह खुद को ही डाइजेस्ट कर देगा, इट विल डाइजेस्ट इट सेल्फ, या खुद को, इटसेल्फ मतलब खुद को ही डाइजेस्ट कर देगा, पचा देगा। इसलिए म्यूकस का हमारे पेट में महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों। आप कभी तुम लोग इमेजिन नहीं किए हो कि यार मीट खाते हैं, खस्सी का मीट, नहीं तो बड़ा मीट होता है, कलेजा बाहर, बट लेकिन पेट जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो नहीं गलता, वो भी तो मीट का होता है, नहीं गलते हैं। तुम्हारा कई लोग होते हैं इंसान को मार खाते हैं, कई लोग होते हैं इंसान को मार के इंसान खाते हैं, ठीक है बच्चों। इससे क्या होता है, मार खाने से बताते हैं, देखो जो इंसान खाते हैं उसका चमड़ा चमकता है, ये रिसर्च में पाया गया है। कई लोग खून पीते हैं इंसान खून पीने से हमारा ये दांत होता है ना, ये दांत इसे बोलते हैं इंसिजर, ये दांत तुम्हारा ड्रैकुला की तरह बन जाएगा। ड्रैकुला भूत होता है ना, ड्रैकुला जो तुम्हारे जैसे देखते हो कि मार देता है, तो इसका वेम्पायर, इसका दांत ये दोनों बड़ा हो जाता है, ये पार्ट यार, ये पार्ट ऐसे करके हो जाता है, हाँ वेम्पायर सबका। तो खून पीने से चेहरा पर लाइटनिंग आता है। आप तुम लोग खून मत पीना शुरू करना किसी का, कहने का सेंस ये है कि खून पीने से, कई लोग पीते हैं, कई लोग इसको अपना मतलब जो जिस ग्रुप का होता है उस ग्रुप का मंगा करके पीते हैं, उससे आपकी चेहरा जो होता है, जो फेस, वो लाइटनिंग करना शुरू करेगा बहुत ज्यादा।
ध्यान दीजिए बच्चों। फिलहाल इस पर छोड़िए, तो हम बात करेंगे अभी म्यूकस लाइनिंग की बात करेंगे बच्चों। तो प्लीज इस बात ध्यान रखना, अगर हमारे शरीर में म्यूकस लाइनिंग नहीं होगा तो हमारा स्टमक खुद को ही गला देगा। क्योंकि क्यों गला देगा भाई? क्योंकि भाई होता है इसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl बहुत खतरनाक होता है, HCl बहुत खतरनाक होती है बच्चों। HCl जो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे बोलते हो, अम्ल बोलो या एसिड बोलो एक ही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलो या एसिड बोलो, एसिड मतलब अम्ल ही होता है, ठीक है। तो यह बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है बच्चों, ठीक है। और ये खुद को ही डाइजेस्ट करता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर थैंक गॉड्स कि हमारे पेट के अंदर म्यूकस लाइनिंग है, नहीं तो हम तो गए, ठीक है बच्चों। अब देखिए, और बच्चों इसमें HCl होता है तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बच्चा कि हमारे स्टमक में कौन सा जूस होता है? तो बोला ओ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इसमें गैस्ट्रिक जूस होता है, ये बताया ना। ये देखो बच्चों, बात नहीं, ध्यान दीजिए, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज समझो इधर। देखिए ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और इसके अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस। और इसके अंदर होते हैं HCl होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो कि प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन एंजाइम बच्चों, ऐसे ट्रिप्सिन भी होता है, ट्रिप्सिन बताएंगे, वो होता है बच्चों अग्नाशय में। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पचाता है। देखो 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, जो प्रोटीन को पचाते हैं। समझिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिए बच्चों। 3 एंजाइम जो प्रोटीन को मतलब पचाते हैं। देखो बच्चों, एक होता है पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन, रेजिन, ट्रिप्सिन, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, पेप्सिन, रेजिन और ट्रिप्सिन। बच्चों देखिए, ट्रिप्सिन होता है हमारा अग्नाशय में, पेनक्रियाज में, अग्नाशय, पेनक्रियाज, PANCREAS, पेनक्रियाज, ठीक है। CREAS, इसमें ध्यान रखना, CREAS, पेनक्रियाज, अग्नाशय। इसकी कहानी मैं बताऊंगा। ये चीनी का मतलब इंसुलिन निकालता है, इंसुलिन हार्मोन, जिससे मैं चीनी पचता है, उसकी अलग कहानी बताएंगे, अलग वीडियो। समझिए बच्चों, समझिए। अभी हम बात करेंगे, अभी फोकस करेंगे, मेरा स्टमक पे मेन फोकस है, ठीक है, स्टमक पे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पेप्सिन कहाँ निकलता है? तो बोलना ओहो पेप्सिन, याद करना आसान है। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन जो होता है, ये तीनों, पेप्सिन, रेजिन और ट्रिप्सिन। और बच्चों रेनिन होता है, रेनिन क्या होता है? रेनिन, पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन, ये तीनों क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों पेप्सिन यही बनता है। इसमें कुछ वाटर भी होते हैं, इसमें कुछ वाटर, पानी भी होता है। स्टमक में क्या होता है? थोड़ा पानी भी होता है। यहाँ से 3-4 घंटे थोड़े खाने रुकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद वो हमारा इससे होते होते निकलता है, जाता कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों। फिर पेनक्रियाज में भी जाता है, पेनक्रियाज से फिर बच्चों क्षारीय माध्यम करता है। फिर इसके बाद स्टमक से होते हुए वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे वो रेक्टम के माध्यम से एनएस से निकल जाता है। समझिए, हाँ। तो बच्चों यहाँ लिख दिया, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। मैंने यहाँ पे साफ लिख दिया कि अक्षर में आपको साफ दिखे, ठीक है। तो बच्चों समझिए, तो हम रिवाइज करते हैं। क्या क्या पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है? बोला गैस्ट्रिक जूस, अरे यार ये तो होता सिंपल है, हमारे स्टमक में होता है। फिर पूछेगा बाइल जूस कहाँ होता है? बाइल जूस, ओहो बाइल जूस तो हमारा कहाँ होता है? लीवर में होती है। अभी देखा लीवर, ये लीवर होती है बच्चों, देखिए ये लीवर होती है। कौन सा लीवर? ये देख लो, सबसे बड़ा देखो कितना बड़ा है, बाप रे बाप, देखो कितना बड़ा है। ये देख लो, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। क्वेश्चन पूछेगा ये लीवर देख लो, कलेजा, इसे कहते हैं कलेजा, हिंदी में कहते हैं कलेजा है तुम्हारे पास लीवर। सुनो, जिगर सुनो, अलग अलग नाम है इसका, लीवर, कलेजा, जिगर, यकृत। तो बच्चों सुनिए, तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। और इससे निकलता है बाइल जूस, और बाइल जूस थोड़ी देर रहता है गलब्लैडर में, पित्ताशय में, यह होते हुए फिर अंत में जाएगा कहाँ पर? फिर इसके बाद जाता है बच्चों छोटी आंत में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बच्चों प्लीज समझिए, तो चीजों को समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर पूछेगा कि HCl, फिर पूछेगा पाचक, क्वेश्चन पूछता है कि
हमारे शरीर में पाचक रस की क्या भूमिका, बोलना सर। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, बहुत महत्वपूर्ण है। बोले क्या क्या, बोला ये HCl देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे खाना अम्लीय हो जाता है। ठीक, फिर बोलना फिर बोला और क्या होता है, बोला कि सर इसमें होता है म्यूकस लाइनिंग, होता है ना म्यूकस लाइनिंग, दिखाया म्यूकस लाइनिंग कहाँ के, यस ये म्यूकस लाइनिंग होता है, ये उजला उजला। देखो बच्चों गौर से देखिए, यहाँ पे बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, देखो ये होता है म्यूकस, इस तरह देखिए, मैं दिखाने दो, ये उजला होता है ना, ये है म्यूकस लाइनिंग, उजला, ये क्या है म्यूकस लाइनिंग। ये खाना को, ये बच्चों ये हमें स्टमक को बचाता है, खुद को, नहीं तो अगर ये नहीं रहेगा तो खुद डाइजेस्ट करेगा। देखिए होगा क्या, समझिए यार, सीधी सी बात है। ये यहाँ पे HCl है, HCl नहीं होगा तो डायरेक्ट संपर्क में यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये म्यूकस लाइनिंग नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा और इस दीवार को ही खा जाएगा, दीवार को ही खा जाएगा। जो जैसे मान लीजिए ये जैसे बोर्ड है, जैसे मेरा बोर्ड है, तो मेरा अभी दीवार को टच नहीं कर पा रहे क्योंकि मेरा अभी बीच में ये म्यूकस लाइनिंग, ये बोर्ड है और हाथ संपर्क नहीं आ रहा है, समझे बात। तो नहीं तो फिर आता तो फिर उसमें प्रभाव पड़ता ना, कहने का सेंस यही बच्चों। इसी प्रकार ये जो म्यूकस लाइनिंग होती है वह स्मॉल, ये जो हमारा स्टमक है, अमाशय है, इसके दीवार को टच नहीं करता, टच करने से रोकता है, टच करने से रोकता है। HCl को रोकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रोकता है कि तुम इसमें टच मत करो, वहां पे टच कर दोगे तो ये गल जाएगा खुद ब खुद, और यहाँ पर ये बचा देता है। समझाया? वंस अगेन आई रिपीट, समझ लो लास्ट टाइम, 100 बात की एक बात समझिए। हमारे ये जो स्टमक होती है, इसमें होता है म्यूकस लाइनिंग, यह एक लेयर होता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर HCl है और ये हमारा म्यूकस लाइनिंग है, यहाँ पे स्टमक का मतलब स्टमक का बच्चों ये अति है, वॉल है, दीवार है, तो बीच में हमारा हाथ है म्यूकस लाइनिंग, रुकेगा, अरे बेटा तुम इधर इसमें मत आओ, इधर मत आओ, इधर आओगे तो इधर गल जाएगा, तुम यहीं पर रहो, तो मैं बता रहे ऐसा नहीं होता है, मतलब पतली सी होती है। तो यहाँ पर ये HCl होते हैं, यहाँ पर ये कवर किए होते हैं और यहाँ पर ये इसका वाल होता है स्टमक का, तो फिर वहाँ बचाए रहते हैं। और जब भी ये खराब होगा तो सरसरा किधर आएगा और तुम्हारा स्टमक गल जाएगा, समझे बात? ठीक है, तो ये इसके पीछे बच्चों कॉन्सेप्ट है साइंस। तो म्यूकस का बहुत हमारा रोल होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली रोल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। तो वो समझ में आया म्यूकस लाइनिंग का बात। अब ये समझ में आया बच्चों गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है, बोले गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में होते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, इससे निकलता है, देखो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। सिंपल याद करना है, बोलो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अम्लीय देता है, अम्लीय बना देता है, जो एसिड कर देता है बच्चों। फिर यह म्यूकस जो बचाता है, पता ना म्यूकस, अभी पता ना म्यूकस ये है, तो म्यूकस लाइन और म्यूकस लाइनिंग जो खाना जो हमारे पेट को उबलने से डाइजेस्ट करने से रोकता है, समझिए। ये यही क्या है? म्यूकस लाइनिंग। ये होता है बच्चों, कुछ वाटर होते हैं, इन सब बातों को प्लीज लिखना अपनी किताब में, ठीक है, अपने मतलब उत्तर पुस्तिका में, और इनको अपने मन से लिखना, बढ़िया नंबर मिलेगा, रट के नहीं, अपने मन समझ करके, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया। तो अब अगले बार हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास मैं बार बार अलग अलग अंगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, एक समय में एक चीज में एक ही अंग, ठीक है। तो अगले वीडियो में बच्चों हम लोग पेनक्रियास के बारे में समझेंगे, ठीक है। बाय बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, बट रीजन जरूर बताना, ठीक है। तो मैं इसको इम्प्रूव करूंगा ताकि मैं और उसको बेहतरीन ढंग से आपको प्रस्तुत कर सकूं, ठीक है। और डिसलाइक करना बहुत आसान है, बट लाइक करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए मैं जानता हूँ कि कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, समझाने के लिए कितना कॉस्ट आता है, तरह तरह की बातें, ठीक है। आप किताब में समझोगे यही बात तो 5 घंटे में नहीं समझ पाओगे, हो सकता है कभी नहीं समझो, क्योंकि NCERT में टेक्निकल बातें होती हैं। तो प्लीज आपका ये कर्तव्य बनता है कि इसको लाइक तो बनता है, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। जो भी दोस्त आपके लगते हैं कि गरीब हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज उनके साथ यह शेयर जरूर करना, ठीक है। बाय।